अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 160 के पार्ट 1 में खुशामदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मेगाजा किले के सामने बाज़ंतीनी कमांडर उस्मान साहब, इब्राहिम साहब और याकूब साहब अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होते हैं। उस्मान साहब इब्राहिम साहब और सरदार याकूब से कहते हैं, अब तुम कह रहे हो कि अगर मेगाजा पर हमला किया तो फिर तुम लोग हमें जड़ से उखाड़ फेंकोगे, यही कह रहे हो ना तुम? तो सरदार इब्राहिम कहते हैं, तुम मेरी तहवील में मौजूद किले की तरफ पेशकदमी कर रहे हो, जबकि हम ये कहने के लिए आए हैं कि हमारी पीठ पीछे हमला ना करो, आमने सामने बात कर रहे हैं। सरदार याकूब कहता है, ये सब यहीं छोड़कर वापस चले जाओ तो फजूल में खून बहाने से बच जाएंगे, यहाँ हमें मैदान जंग से जाने पर मजबूर ना करो। जवाब में अलाउद्दीन कहता है, याकूब बे, इस तरह का बदतरीन मैदान कभी नहीं देखा गया। फिर ओरहान कहता है, कुफार को अपने आगे लगाकर सांपों की तरह हम पर हमलावर हो रहे हो। ये सुनकर मेहमद कहता है, तो ठीक है, फिर आओ मैदान जंग से जाते हैं, कौन सांप है और कौन भेड़िया देख लेते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं, अगर यहाँ जंग होने वाली है तो कौन मरेगा और कौन जिएगा सिर्फ रब जानता है। शायद अशकाई हार जाएं, मगर जानदार और गर्मियान को यहाँ बहुत कुछ खोना पड़ेगा, ये बात जान लो। शिकस्त से डरने वाला कभी जीत तक नहीं पहुंच सकता। अगर हम एक दूसरे से पंजा आजमा हुए, अगर खून बहाया, तो फिर ये दुश्मनी कभी भी खत्म नहीं हो पाएगी। बहुत सी नस्लें हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ लड़ना जारी रखेंगी। फिर कोई भी तुर्क इमारत एक झंडे तले हरगिज रियासत नहीं बन सकेगी। ये सुनकर सरदार इब्राहिम कहते हैं, तो उस्मान, इसका मतलब है कि तुम रुक जाओगे? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मैं रुकूंगा, मगर तुम्हारे लिए नहीं, अपने ख्वाबों के लिए, अपने मकसद के लिए। तो सरदार याकूब कहता है, आला, तो फिर अपने सिपाहियों को वापस बुलाएं। उस्मान साहब सिपाहियों को पुकारते हैं तो सरदार गुंदोज कहता है, उस्मान साहब वो खेल खेल रहे हैं, क्या आप नहीं देख रहे? गुंदोज साहब को रोकने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, अगर तुम में से कोई मेगाजा के लिए अपनी दुश्मनी पर उतरा तो मैं तुम सबको मुनाफिकीन के कबीले से समझूंगा। इसके अलावा जो भी फौज आना चाहती है आ जाए। तो सरदार इब्राहिम कहते हैं, मेगाजा कुफार की सरजमीन थोड़ी ना है जो तुमसे दुश्मनी पे उतरे। तशरीफ लाएं उस्मान साहब, ताकि मैं अपनी सरजमीन में आपकी मेजबानी कर सकूं। यह सुनकर उस्मान साहब अपने बेटों से कहते हैं, आप सिपाहियों के साथ कबीले जाएं, मैं सरदारों के साथ मेगाजा जाऊंगा, ताकि मैं देख सकूं कि इस मेगाजा के लिए इब्राहिम साहब से क्या लिया गया है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब सदरान के साथ मेगाजा की जानिब बढ़ जाते हैं। मेगाजा की बुलंदी पर खड़ा उलजाई ये मंजर देखकर कहता है, क्या हो रहा है, क्यों अभी तक हमला नहीं कर रहे? तो दोगान कहता है, उलजाई जंग नहीं हुई, उस्मान किले की तरफ आ रहा है। यह सुनकर उलजाई गुस्से से कहता है, बुज़दिल लोग, इनका मुआहिदा खून से रंगा जाएगा। सुलह कमजोर लोगों पे जचती है, लड़ते सिर्फ बहादुर ही हैं। उस्मान इस किले से नहीं निकल पाएगा। किला अब भी इब्राहिम साहब की तहवील में है। उस्मान का सर गिरते साथ ही उसके बेटे इंतकाम के लिए आएंगे। यही वो वक्त होगा जब ये इमारतें एक दूसरे का गिरबान फाड़ेंगी। अगले मंजर में उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ मेगाजा में दाखिल होते हैं। जरकुतई पूछता है, हम यहाँ क्या करेंगे हुजूर? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, हमारी सरजमीन बनने वाले मेगाजो को पहले से ना देख लें क्या? जवाबन जरकुतई खुश होते हुए कहता है, हम नहीं रुकेंगे, ऐसा ही है ना हुजूर? तो उस्मान साहब कहते हैं, हमें काफिर तक नहीं रोक सका तो क्या इनके एक लफ्ज से रुक जाएंगे? हाँ, मैं मेगाजो को अपने शिकार के तौर पर जानता हूँ, तो ये शिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये कहते साथ ही उस्मान साहब घोड़े से उतरते हैं और किले की जानिब देखते हुए कहते हैं, तुम देखोगे जरकुतई अपना वादा नहीं निभाएंगे, लेकिन इनका इरादा सिर्फ हमें रोकना नहीं है। हमें रोकने के लिए काफिरों से इत्तेहाद करने वाले ये लोग हमें इन जमीनों से बेदखल करने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। हम इनकी पहली गलती पे ही किला इनसे छीन लेंगे और इनके सर कलम कर देंगे। इसी वजह से अब हर जानिब से अपनी निगाहों नजरों को होशियार रखो। तुम इस किले की तमाम मालूमात इकट्ठी करोगे जरकुतई। किले में आने की वजह भी यही है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं। इधर उरहान अलाउद्दीन और गुंदोज साहब के साथ कबीले में दाखिल होता है। उन्हें देखकर बाला खातून आगे बढ़ते हुए पूछती है, उस्मान साहब कहाँ हैं? तो उरहान कहता है, इब्राहिम साहब के साथ याकूब साहब ने मेगाजो को अपनी तहवील में ले लिया है, बाबा जान उनकी मेहमान होंगी। फिर सरदार गुंदोज कहता है, हम बुराई के घोंसले में गिर गए। गिर जाने के बाद हमने पीछे देखा और फिर दस्तबरदार हो गए बाला खातून। ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है, यकीनन बाबा जान के पास कोई मालूमात होंगी गुंदोज साहब। तो सरदार गुंदोज कहता है, तुम्हारे बाबा के पास कोई मालूमात होगी, जरूर होगी, लेकिन मैं हमारे हरीफों की रग रग से वाकिफ। वैसे आप तो हमें ज्यादा खतर में नहीं लाते। मगर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं तो उरहान उन्हें रोक देता है और कहता है, बाकी बात खेमे में जाकर करते हैं गुंदोज साहब। ये कहते साथ ही उरहान आगे बढ़ता है तो सरदार गुंदोज कहता है, जो होना था हो गया, बात करने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा। सब आगे बढ़ जाते हैं तो गाजी अलाउद्दीन और गुंजा के पास आता है। अलाउद्दीन उसके पास बैठते हुए कहता है, गाजी मैं फरीजे पर जा रहा हूँ, अपनी खातून को तुम्हारी अमानत में छोड़कर जा रहा हूँ। जवाबन गाजी सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, शहजादे आप फिक्र ना करें, अगर जरूरत पड़ी तो मैं इनके खेमे के बाहर खड़ा होकर भी प्यारा दूंगा इंशाअल्लाह। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन उससे प्यार करता है और आगे बढ़ जाता है। पीछे मौजूद गाजी गोंजा से कहता है, ये गुंदोज साहब मेरी माँ की तरह बदमिजाज हो गए हैं। पास से गुजरती हुई अलजनी ये सुन लेती है तो उससे कहती है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुमने अपनी माँ को बदमिजाज कहा? तुम्हें ये किसने कहा? क्या तुम्हारे बाप ने कहा? गाजी पीछे हटते हुए कहता है, मैंने सच कहा, मैंने खुद आपको गुस्से में आग बरसाते हुए देखा। फिर तलवारें बेनियाम करते हुए कहता है, आपने शहजादे की बात सुनी? गोंजा खातून मेरे पास अमानत है, इनके करीब मत आइएगा। ये कहते साथ ही वो अलजन को धकेलता है तो अलजन तलवार ले लेती है और कहती है, पागल ना बनो वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी। ये कहते साथ ही उसकी तलवार फेंक देती है। गाजी तलवार उठाते हुए कहता है, आप बदमिजाज हैं, मान जाएं कि आप बदमिजाज हैं। ये कहते साथ ही गाजी भाग पड़ता है और अलजन उसके पीछे पीछे जाती है। मेगाजा में सरदार इब्राहिम और याकूब उस्मान साहब के पास आते
जाते हैं और इब्राहिम भी कहते हैं, ऐ उस्मान साहब, किसकी नीयत और किसकी किस्मत, हमारे मुकद्दर में मेगाजा किले पर हुकूमत करना लिखा था। तो उस्मान साहब कहते हैं, अल्लाह आपको हक तरीके से इस पर हुकूमत करना नसीब फरमाए इब्राहिम साहब। अगर आपसे कोई खता हो गई तो आप ये जगह ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकेंगे, इसलिए होशियार रहें। जवाबन सरदार याकूब कहता है, आप इन मिसाइल के बारे में बिल्कुल फिक्र ना करें उस्मान साहब। इस कायम होने वाले अमन की बदौलत मेगाजा हमारे सबसे ज्यादा दौलतमंद शहरों में से एक होगा। मगरिब से मशरिक तक तमाम तिजारत इस किले से शुरू होगी। हाँ गवर्नर, क्या ऐसा ही है? तो गवर्नर कहता है, अगर उस्मान साहब इस तिजारत से फायदा उठाना चाहते हैं तो इन्हें आपकी मंजूरी दरकार होगी। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हमेशा से हर बहते दरिया को एक भारी चट्टान का सामना करना पड़ता है जो कम अज कम इसका रास्ता तब्दील कर देती है। सरदार इब्राहिम पूछता है, क्या आपकी नीयत हमारे रास्ते की चट्टान बनने की है उस्मान साहब? तो उस्मान साहब कहते हैं, सिर्फ वक्त और आपके अमाल इसका तयन करेंगे इब्राहिम साहब। फिर उस्मान साहब जेरकुतय से कहते हैं, चलो जेरकुतय में गाजा के इर्द गिर्द थोड़ी चहलकदमी करते हैं। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं तो सरदार इब्राहिम कहता है, इसी तरह बहुत जल्द एजनिक और बुरसा के गवर्नर भी हमारी तिजारत का हिस्सा बन जाएंगे। सरदार याकूब कहता है, फिर सरहदी बाजार का नाम अजीम बाजार में बदल जाएगा इंशाअल्लाह। हम हर जगह तिजारत में गालिब आ जाएंगे। इसलिए में एक बाज़ंतीनी सिपाही छुपकर उस्मान साहब पर निशाना तान लेता है और उस्मान साहब उनकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं, हम काफरों के साथ इन सरजमीनों में एक बड़ी रियासत बनने के बजाय छोटी इमारत बनकर रहना पसंद करेंगे, लेकिन मैं आपके काम में मुदाखलत नहीं करना चाहता। अगर यहाँ के लोगों को कुछ हुआ तो? सरदार इब्राहिम उस्मान साहब की बात काटते हुए कहता है, आप किसी भी तरह मुदाखलत नहीं कर सकते क्योंकि हमने हर एक चीज का हिसाब लगा लिया है और जो जरूरी था वो कर लिया है। आप या तो हमारे साथ रहेंगे या हमारे खिलाफ रहेंगे। आपके बड़े भाइयों की हैसियत से हम आपको कुछ इख्तियारात देना चाहते हैं। यह सुनकर उस्मान साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप काफरों की रस्सी को पकड़कर गहरी दलदल में उतरने की कोशिश कर रहे हैं और हमें भी इस दलदल में घसीटना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके साथ इस दलदल में कभी नहीं गिरूंगा। जवाबन सरदार याकूब कहता है, आप गलत समझ रहे हैं उस्मान साहब। वो दिन जब हम आपको अपने साथ देखना चाहते थे बहुत पीछे रह गए, अब से आप हमारे पीछे खड़े हो सकते हैं। सरदार इब्राहिम कहता है, और ये मुकम्मल वफादारी के साथ ही हो सकता है। उस्मान साहब पूछते हैं, वफादारी? हाँ, वफादारी सिर्फ हुक्म सादिर करने वाले से की जाती है। हम पर आपका कोई हुक्म लागू नहीं हो सकता। हमारी वफादारी सिर्फ मुकद्दस दावा के लिए है। बाज़ंतीनी सिपाही उस्मान साहब पर निशाना लेता है तो उलझाई भी उस्मान साहब के पास खड़ा दिखाई देता है और उसके पीछे देखने के बाद बाज़ंतीनी सिपाही को छोड़ा हुआ तीर वो ढाल के जरिए रोक लेता है। बाज़ंतीनी सिपाही भाग पड़ता है और उलझाई कहता है, उस कुत्ते को पकड़ो। ये सुनते साथ ही सिपाही उसके पीछे भाग पड़ते हैं। उस्मान साहब गुस्से में सरदार इब्राहिम और याकूब साहब को देखने लग जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।